नारा हैदरी हैदरी आवाज़े बुलंद नारे सलात फातिहा। जगह खाली पड़ी आगे बैठिए आप लोग। क्या हो यार माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जअत रुसुल रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम मौलाना व मौलुस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन जद्दिल हसनैन हक़ अबिल हक़ अबिल क़ासिम الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائل ومصائبهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا حسين فعرفوه ونصروه. صلوات على محمد मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ मोमिन किराम व बिलखुसूस अंजुमन सरजंदिया के कारकुनान मेंबरान, कायनात के सैयद व सरदार ने जिस तरफ इशारा फरमाया है, यकीनन बज़ाहिर कलमा बहुत छोटा है, मगर अपने अंदर मतालिब का ज़ख़ीरा सुमोए हुए है। मुख्तसर सा जुमला है, हाज़ा हुसैनुन फ़ारक़ूहु, ये हुसैन है, इसे पहचानो। ये हुसैन है, इसे पहचानो। नबी ने हुसैन को हाथों पर उठा के अपने जाने पे बिठा के मिंबर पे ला के
सहाबा के मजमे से मुखातब होके हुसैन दिखा के नबी फरमा रहे हैं ये हुसैन है, इसे पहचानो। ये हुसैन है, इसे पहचानो। और फकत पहचान लेना कमाल और काफी नहीं है, आगे के अल्फाज रसूल ने फरमाए व नसरू हो, इसे पहचानने के साथ साथ इसकी मदद भी करो, इसके मददगार रहो, इसके मददगार रहो। किसके? का हुसैन के। क्या रहो? मददगार रहो। ये उस आलम में नबी फरमा रहे हैं कि जब वाक़या करबला का तसव्वुर दूर दूर तक असहाब और सहाबियों में नहीं है, क्योंकि रसूल इल्म गैब रखते हैं, रसूल को सब कुछ पता है, अमीरुल मोमिनीन को सब कुछ पता है, हसन मुश्तबा को सब कुछ पता है, शाहजादी को सब कुछ पता है, हुसैन को भी पता है, मगर ये बस्म नबूवत में ये बैठने वाले अफराद इन्हें करबला का कोई इल्म नहीं है। अभी शहजादे कमसिन हैं, अभी शहजादे छोटे हैं, अभी शहजादे जवान नहीं है, बड़े नहीं है, छोटे। और जाहिरन उम्र 3.5 से 4 साल है, 3.5 से 4 साल, 3.5 से 4 साल। वाक़या साहिबा ने तारीख में नकल किया कि रसूल खुतबा दे रहे हैं मिंबर पर, पूरा मजमा सहाबाओं का रसूल के खुतबे को बगौर सुन रहा है, सुकूत के आलम में, सन्नाटे के आलम में, खामोशी के आलम में। घर का दरवाजा खुला, लेकिन मैं तमीज़ इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि जो मोमिनीन इस इरादे में है कि आधी मजलिस निकल जाए, तब हम घरों से हरकत करें, तो फिर ऐसा न हो कि उस चक्कर में बहुत सी चीजें खो जाए। देखिए मैं तमीज़ इसलिए लेके चल रहा हूँ कि जो मोमिनीन ज़रूरियात से फारिग हो चुके हैं वो इंशाअल्लाह फर्शअज़ा तक आ जाए, ताकि अपनी बात को मैं आसानी आप तक रख सकूँ। और मैं इसी इंतजार में बस मैं तमीज़ से गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। मिजाज नबूवत को पहचाने, नबी ने जो भी अहम पैगाम पहुंचाए हैं, जो भी अहम पैगाम नबी की तरफ से, नबी के तरफ से मुराद अल्लाह का जो अहम पैगाम रहा है, जो नबी के जरिए पहुंचवाया गया है, उस अहम पैगाम से पहले कोई न कोई मुकद्दमा जरूर है, कोई न कोई मुकद्दमा साजी जरूर है। मुकद्दमा उर्दू वाला मुकद्दमा ना समझिएगा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले यानी एक माहौल क्रिएट किया है, एक हालत बनाई है, एक सिचुएशन को क्रिएट किया है रसूल आज़म ने। और अगर तरीका कार भी यही है, अगर कोई अहम पैगाम देना, अगर कोई अहम गुफ्तगू पहुंचानी है, अगर कुछ अहम कलमात को पहुंचाना है, तो यूं ही नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि उससे पहले माहौल बनाया जाता है, उससे पहले माहौल क्रिएट किया जाता है। जब माहौल साजगार हो जाता है, जब माहौल क्रिएट हो जाता है, जब मुकद्दमा साजी हो जाती है, तब उस जुमले को पहुंचाया जाता है। अब जरूरत इस बात की तरफ गौर करने की है कि पैगाम कितना अहम है, पैगाम जितना अहम होगा, मुकद्दमा उतना ही अहम होगा। कायनात में जो ही ऐसे अहम पैगाम नजर आए, पूरी तवज्जो, और दोनों ऐसे पैगाम थे जिसको पहुंचाने के लिए नबी ने एक माहौल तैयार किया। ऐसे माहौल अल्लाह ने भी जब अहम आयत उतारनी थी तो एक मुकद्दमा साजी किया। अहम आयत को उतारने के लिए अल्लाह ने भी एक माहौल क्रिएट किया। बताओ आपकी हजरत लश्करों में इजाजत है आपकी, कैसे माहौल अल्लाह ने क्रिएट करवाया। नबी आए जनाबे ज़हरा के दरवाजे पे, जब बाप किया, शाहजादी ने पूछा कौन, कहा जाने बेदर आपका बेदर आया है, आपका बाबा आया है। बाबा तन्हा हो या कोई साथ में, क्या नहीं मैं तन्हा हूँ, बेटी आ जाओ।
बेटी इजाजत है कि मैं आ जाऊं? हाँ बाबा बिस्मिल्लाह। नबी दाखिल हुए, लेकिन माहौल किस तरह बनाया जा रहा है? अहम पैगाम को पहुंचाना है, लिहाजा माहौल भी उसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। किस तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है? नबी घर में दाखिल हो गए। बेटी जिस्म में जोफ महसूस हो रहा है, अपनी चादरें यमानी लाकर दो। बेटी ने बाप को चादरें यमानी लाके दिया। नबी चादर ओढ़ के बेटे घर में नन्ना शहजादा हसन दाखिल हुआ। अम्मा सलाम। ये पूरा माहौल बताया जा रहा है। देखो बच्चों की तरबियत ऐसे करो कि जब बच्चे घर में दाखिल हो तो पहली नजर में सलाम करें। पहली नजर में सलाम करें। शहजादे ने सलाम दिया, अम्मा सलाम। तो शहजादी ने यूं ही जवाब नहीं दिया, बल्कि किस प्यार भरे लहजे में जवाब दिया। क्या कहा? तुम पर भी मेरा सलाम हो, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, ऐ मेरी नजरों का नूर, ऐ मेरे दिल की ठंडक, तुझ पर भी मेरा सलाम। हज़रत मुस्तफा ने कहा, अम्मा मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। कहा वो चादर में लेटे आए करीब और यूं ही कि आते ही डायरेक्ट चादर में चले गए। ये पूरी तरबियत है जो आप हदीसें के साथ पढ़ते और सुनते हैं ना, ये पूरी हदीसें के साथ तरबियत है। बताया जा रहा है देखो अहले बैत के घर का माहौल कैसा है। अहले बैत को तुम्हारे लिए आइडियल बनाकर भेजा है, वैसा ही माहौल अपने घर का भी क्रिएट करना। कैसा माहौल है अहले बैत के घर का? बच्चे आए, हसन आए, नाना जान सलाम, जवाब दिया, इजाजत तलब की, चादर में दाखिल हुए। छोटा शहजादा भी आ गया, अम्मा सलाम, जवाब सलाम। जिस लहजे में हसन को दिया था ज़हरा ने, उसी लहजे में, उसी अंदाज में, उसी तरीके से ज़हरा ने हुसैन को भी जवाब दिया। मतलब समझे, जितना हसन अजीज है उतना हुसैन अजीज है। दोनों प्यारे हैं, हसन हो तो भी ज़हरा के लिए उतना ही है जितना हुसैन, हुसैन हो तो ज़हरा के लिए उतना ही है जितना हसन। देखिए माहौल कैसे बनाया जाए। अम्मा सलाम, जवाब सलाम दिया। अम्मा नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। हाँ आपके नाना चादर के तले आराम कर रहे हैं, आपके भाई भी हैं। आए नाना जान सलाम, इजाजत है कि दाखिल हो जाओ? जवाब सलाम मिला, इजाजत मिली, दाखिल हो गए। अली मुर्तजा आए। देखिए माहौल कैसे बनाया जाता है। अली मुर्तजा आए, सलाम किया, शाहजादी ने जवाब दिया कि मैं अपने भाई की, अपने चचाजाद भाई की, इब्ने अम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। हाँ चादर तले आराम कर रहे हैं। अच्छा मुझे इंसाफ से बताएं, रसूल कोई पहली बार तो नहीं आ रहे हैं? रसूल कोई पहली बार तो नहीं आए हैं। रसूल का तो रोज आना जाना था ना, पहली बार तो आए नहीं थे। फिर ये बार बार ये तकरार क्यों? कोई कह रहा है नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, कोई कह रहा है की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। क्या इससे पहले खुशबू महसूस नहीं होता था? क्या नहीं होता था? आज कुछ खास एहतमाम है, कुदरत की जानिब से कुछ खास मैसेज पहुंचा रहा है, लिहाजा खास माहौल बनेगा। अब माहौल कैसे बन रहा है देखें। अली मुर्तजा आए, रसूल को सलाम किया, जवाब सलाम मिला, इजाजत तलब की, चादर में दाखिल हो गए। शहजादी कौनेन भी आ गई, सलाम किया, जवाब सलाम मिला, इजाजत ली, चादर में दाखिल हो गई। वहाँ मलक जो रोज आने जाने वाला था वो देख के घबरा के पूछता है, मन हाथ तहतल के साथ ये चादर के नीचे कौन लोग हैं? ये चादर के नीचे कौन लोग हैं? अब अल्लाह तारुफ करा रहा है,
अली, बुतूल, हसनैन और साथ में जबराइल। साथ एक फिजिकल तौर पर देखो, आज दुनिया को हैरानी है कि इतने छोटे करबला के रकबे में 6 करोड़ 5 समझ में आ जाएगी बात कि एक चादर में 6 कैसे जमा हो गए। न चादर ढकी न चादर रही। न चादर ढकी न चादर घटी न चादर बढ़ी न किसी ने कहा कि थोड़ा पैर समय को मुझे भी जगह चाहिए। और तो कहीं किसी की कोई आवाज नहीं। अच्छा ये भी मोजज़ा है, ये भी कमाल है। चादर में आने वाले कोई मामूली नहीं है। कौन है? कौन है? सुनते हैं ना, मुझसे सुनिए। चादर में जमा होने वाली जात कोई मामूली नहीं है। एक वो है जो नबियों का सरदार है। एक वो है जो मसलों का सरदार है। एक वो है जो हाथों ने जन्नत की सरदार है। एक वो है जो जवानाने जन्नत है, जवानाने जन्नत के सरदार है। ये सरदारों की टोली में कोई गैर सरदार नहीं आ सकता। इसलिए अब जो मलक आ रहा है वो मलक भी वो है जो तमाम मलाइका का सरदार है। सरदारों की टोली है। एक रसूलों का सरदार, एक वसियों को वलियों का सरदार, एक खातून जन्नत, उसके बाद 2 जन्नत के जवानों के सरदार। और फिर जो मलक आ रहा है वो भी कोई मामूली नहीं होगा। वो सारे मलाइका का सरदार सैयदुल मलाइका जबराइल है नहीं। अब एक पैगाम लेकर जबराइल आए हैं, तो ये पैगाम वैसे ही देंगे कि वो पैगाम क्या है? इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये एक छोटा पैगाम ज़ाहिर था। अल्लाह ने तो माहौल क्रिएट करवाया, बता दिया देखो ये आयत में बगैर माहौल के नाज़िल करता तो जैसे पैसों पहले बैत में शामिल कर लेते, मैंने माहौल बना के फिर आयत को भेजी। अल्लाह को किसी को भी सकते हो, ऐसा माहौल कहाँ से क्रिएट करोगे? सलावत अला मोहम्मद तो माहौल क्रिएट किया जाता है। जब गुफ्तगू अहम होती है तो यूं ही बयान नहीं किया, पहले माहौल साजी होता है। पहले माहौल बना लिया, माहौल क्रिएट हो गया, अब उसके बाद पैगाम पहुंचाना। उसी तरीके से जितने भी महाज नजर आएंगे आपको, जितने भी अहम पैगाम नजर आएंगे आपको, यूं ही नहीं पहुंचाया है बल्कि एक माहौल बना के पैगाम पहुंचाया है। अगर ऐसे ही अल्लाह कहता था इन्नमा युरीदुल्लाह तो कोई मुश्किल नहीं थी, माहौल बना के पहुंचवाया। दूसरा मकाम वो था कि जब हाजी हज से लौट रहे थे, मुझे पूरा वाकया नहीं मानना है, कभी और मौका था तो गदीर सुन लीजिएगा मुझसे, मैं पूरा गदीर नहीं सुनाऊंगा, बस एक रक्त दे रहा हूं तसल्सल के लिए कि जब गुफ्तगू अहम हो तो अहम माहौल बनाना होता है। जब अहम पैगाम हो तो उसके लिए माहौल क्रिएट करना होता है। अगर बगैर माहौल के कोई बात कह दी जाए
तो बात हल्के में दब के खत्म हो जाती है, फिर उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो जितना अच्छा माहौल होगा बातें उतनी अच्छे तरीके से पहुंच सकती हैं। रसूल को कहना क्या था भाई, एक ही जुमला तो कहना था, मन कुन तो मौला हो तो हाज़ा अली मौला, यही तो कहना था ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहना था। भाई पैगाम तो नहीं था ना, मन कुन तो मौला तो हाज़ा अली मौला, लेकिन इस पैगाम को पहुंचाने के लिए माहौल कैसे क्रिएट किया जा रहा है। गदीर का मैदान है, जो चले गए वापस बुलाओ, जब सवा लाख हाजियों का मजमा हो गया तो सवा लाख नबियों का सरदार। अब माहौल कैसे बन रहा है, लेकिन माहौल ही मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं आऊंगा अपने रखते, मैं खुद माहौल बनाता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले है। एक कम 1,24,000 नबियों का सरदार, सवा लाख का मजमा इकट्ठा हो गया, माहौल बन गया। यानी एक और खूबसूरत माहौल बनाया है ताकि बात आसानी से पहुंचाई जा सके। मुझे मिंबर चाहिए, किसी को भी कह देते मिंबर, कोई भी बना के ला देता, खजूरों के तना का मेंबर बन जाता, किसी भी चीज का मेंबर बन जाता है या नहीं। रसूल को खुतबा देना था, कलाम करना था, बन सकता था, लेकिन कहा नहीं, गजाओं का मेंबर बनेगा। अच्छा सवा लाख आदमी थे, मैं भी ताज्जुब करता था कि अगर सवा लाख गजाओं को अगर जब्त कर लिया जाए जनाब, तो वो तो एक ऐसा अंबार हो जाए कि वैसे ही एक से कंधे बैठे थे जिन्हें सही से नहीं दिखता था, तो वो तो वैसे ही कहते कि भाई रसूल इतना ऊंचाई पे चले गए तो दिखाई नहीं, एक से प्यारे थे, कहते हमने उतने ऊंचे से सुना ही नहीं। गजाओं का मिंबर तो बना, लेकिन मैं 4 साल तक परेशान था, बहुतों में 4 साल तक इसी बात को लेकर परेशान था, और बहुतों से मैंने सवाल किए, किसी के पास जवाब नहीं बन पाया, किसी के पास जवाब नहीं बन पाया। फिर जब मैंने तारीख का तबलीग मुतालिया किया और जब तारीख के समंदर में डूब के जो मैंने मोती निकाले, मैं वो आपके हवाले कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो मेरे अजीज। कजावा कहते किसे हैं? कजावा जो ऊंट की पुष्ट पे रखा जाता है, जिसे पालाने शुक्र भी कहते हैं। और सवा लाख हाजी थे, सवा लाख अगर कजावा ले ले तो कहीं और मामला पहुंच जाएगा। क्या नबी ने सबके कजावे नहीं लिए तो कौन के कजावों को सब आपके भाग जाते हैं, क्यों भागने ना पाए। एक बार बाबा से बलम खदीरी अंदाज में सलवात पढ़ा, मैंने खदीरी अंदाज में, हाथ थकी हुई आवाज नहीं, खदीरी अंदाज में सलवात पढ़ा, थकी आवाज में नहीं। लेकिन माहौल कैसे बनाया जाए, माहौल कैसे साजगार किया जा रहा है, माहौल कैसे क्रिएट किया जा रहा है। तो उनके जो भागने वाले और जिन जिन पर शक था उनके कजामों को जब्त कर लिया। अब नबी मिंबर पर आए, तकदीर में पेश कर रहा हूँ, बस रब्त दे रहा हूँ। नबी मिंबर पर आए, तवील खुतबा, सर मुड़ाए हुए हैं, सर पे धूप लग रही है, क्या करना तवज्जो मेरे पूरा कबीर इंशाल्लाह कभी और मुझसे सुन लीजिएगा। आज मैं कबीर सुनाने के मूड में भी नहीं।
रक्त दे रहा हूं। क्या हुआ? कहा नबी मिंबर पर आए, माहौल तैयार हो गया। नबी ने कहा कि और थोड़ा माहौल बना दो। नबी ने कहा ये बताओ, मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा प्यार रखता हूं या नहीं? सबने कहा बड़ा रसूल अल्लाह, बेशक क्यों नहीं, हाँ बेशक आप हमारे नफ्सों पे हमसे ज्यादा प्यार रखते हैं। उसके बाद नबी ने मुस्कुरा के कहा अल्लाह हुवा मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, अल्लाह मेरा मौला है, वो अना मौलल मोमिनीन, मैं किसका मौला हूँ? मैं हर कस और नाकस का मौला नहीं, मोमिनीन का मौला। फिर अली को हाथों पर उठाया, पहले माहौल बनाया, माहौल साजगार हो गया, बात इतनी सी थी लेकिन माहौल ऐसा बनाया, बात वक्त इतनी थी, मन कुन तो मौला बहाजा अली मौला, लेकिन माहौल कैसा बनाया और दिया बात पहुंचा दी नबी ने। अब उसके बाद मुबारकबाद का सिलसिला रहा, लेकिन आए इकबाल भी नाजिल हो गए। ये बात आई तो जुमला सुन लीजिए, दो जुमला सुन लीजिए, बात आगे स्नैप कर रहा हूँ क़िबला की मौजूदगी में, माज़रत के साथ, इजाजत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। और से सुनना मेरे अजीज, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आए इकबाल भी नाजिल हो गए। आज दिन कामिल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। यूनी का अकमल तो रकम दिन लोग नहीं, आली जाओ, अलिफ लाम मार्फा के साथ मुश्तक कर दिया। आली जाओ, आज के दिन अब तारीख से पूछो तो दिन कौन था? आज के दिन क्या हुआ? क्या दीन कामिल हो गया? वो दीन का सिलसिला जो आदम से शुरू हुआ, नूह तक पहुंचा, नूह से चलकर मूसा तक पहुंचा, मूसा से चलकर ईसा तक पहुंचा, जो तसलसल दीन के लाने में नबियों का रहा, और वही तसलसल से ये दीन अपनी मर्तबा तक पहुंचा। भाई जितनों के साथ इतनी सफर करता हुआ था, नहीं जुमला पढ़ते, आदम से सिलसिला शुरू हुआ, नूह तक आया, दीन कामिल नहीं है, नूह से सिलसिला बढ़ा, इब्राहिम तक आया, दीन कामिल नहीं है, इब्राहिम से सिलसिला आगे बढ़ा, मूसा तक आया, मूसा तक पहुंचा, दीन कामिल नहीं है, मूसा से ईसा तक पहुंचा, दीन कामिल नहीं है, ईसा से आदमी मर्तबा तक पहुंचा, अब तक कामिल नहीं है, मगर जैसे ही ऐलाने विलायत किया, अब दीन कामिल हो गया। तवज्जो मेरे दिलो जो ना बोले उसका मुकद्दर है, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। अब मैं आपके हिसाब से सवाल चाहता हूँ, आलम इस्लाम से सवाल कर रहा हूँ, पूरे आलम इंसानियत से सवाल कर रहा हूँ, आलम इस्लाम के जाहिल से जाहिल मुसलमानों से सवाल कर रहा हूँ,
है या कामिल? नूह कामिल थे या नाकिस? कामिल थे। इब्राहिम कामिल थे या नाकिस? कामिल थे। कबला 1,24,000 नबियों में 1,23,999 को छोड़ देते। तो सरकार खतरे मर्तबत के हवाले से क्या ख्याल है भाई? क्या ख्याल है? क्या दीन नाकिस था लेकिन लाने वाला कामिल, जिसके कांधों पर दीन सफर करके गदीर में पहुंचा, अब तक नाकिस था, अब कामिल हो रहा है। तो जब नाकिस दीन का लाने वाला कामिल था, तो फिर जहां से अब वहां तक सुबह मैशर तक बचा कर ले जाने वाला नाकिस कैसे हो सकता है? कामिल है तो जब दीन कामिल हो गया तो उस कामिल दीन का वारिस ऐसा नहीं हो सकता जो मिंबर पे आके कहे मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, टेढ़ा मेढ़ा हो। अब जो मिंबर पे आएगा तो आने वाला टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बल्कि सीधा करने वाला। तो लाने वाला कामिल था। अब जब दीन कामिल हो रहा है तो फिर रहबर नाकिस नहीं हो सकता। तो मेरे अजीज एक माहौल क्रिएट किया, फिर पैगाम पहुंचाया हर नमाज पर उसी तरीके से जो मैंने हदीस आपकी खिदमत में पेश की। अब अब्दुल्लाह सैयद शुहदा, इमाम मजलूम, इमाम गरीब हुसैन इब्न अली का तारुफ रसूल आज़म करा रहे हैं बचपने के आलम में, लेकिन ऐसे ही नहीं। मैं फिर जुमला रिपीट कर दूं, जब बात अहम हो तो माहौल क्रिएट किया जाता है, बगैर माहौल के बात नहीं पहुंचाई जाती। सारे माल भागे दे लीजिए, माहौल बनाया फिर बात पहुंचाई, माहौल बनाया फिर पैगाम दिया। क्यों? इसलिए कि अगर तुम बात भूल जाओ तो माहौल तुम्हें याद दिलाता है। अगर तुम बात भूल भी जाओ हाँ तो वो माहौल तुम्हें याद कराता रहे। तारीखी मजलिस है, मजलिस तारीखी है, जुमला तारीखी हवाले से मैं रब्त दे रहा हूँ। सुने, तारीखी मजलिस है। आज हमने कहा कि भाई थोड़ा सा माहौल तब्दील किया जाए। क्या करना है? ऐसा करते हैं कि मिंबर को छत पे लगा देते हैं, अब मजमे को मैदान में ठहरा देते हैं, हो जाएगी मजलिस। बना दिया माहौल, हो गई मजलिस। मेरे अजीज मजलिस भूल भी जाएंगे तो तारीख नहीं भूलेंगे। आए थे, उन्होंने इस अंजुमन सज्जादिया की मजलिस को तारीख खास बनाने के लिए एक अलग माहौल क्रिएट किया। कहा क्या किया? का मिंबर छत पे लगवा दिया था, मजमे को मैदान में बैठा दिया था, ऊपर से तकरीर कर रहे थे। तवज्जो, ये क्यों? क्या इसलिए कि अगर तुम तकरीर भूल जाओ
नन्हे नन्हे कदमों को बढ़ाते हुए पूरी मस्जिद सहाबियत से छलक रही थी। है ना? रसूल मिंबर पे अब आके पाँव में दामन उलझे, जो उलझों को सुलझाने आया हो वो खुद नहीं उलझता। जो गिरदों का सहारा बना हो वो खुद नहीं गिरा करता। तकाज़े मशीयत है, तकाज़ा मशीयत है। क्यों का माहौल बनाना है। माहौल क्या बनाना है? अब आके दामन में पाँव उछे, हुसैन गिरे, नबी ने किसी से नहीं कहा जाओ उठा लाओ, मजमा तकता रहा, न जाने रसूल मिंबर से उतरे कब, उठाया कब, लाए कब। के हवाले किया पूरा मजमा सहाबियत से रसूल न जाने मिंबर से उतरे कब, गए कब, उठाया कब, लाए कब। एक पल झपकते में दुनिया ने देखा, अब आके दामन में पाँव थे, हुसैन जमीन पर आए, इधर रसूल ने खुतबा छोड़ा, मिंबर छोड़ा, मजमे को दिया। अब पहुंचे, उठाया हुसैन को, लेके आए मिंबर तक, हाथों पे उठाया, दिखाया, बताया, फिर समझाया। ये माहौल वहां भी क्रिएट किया था, ये माहौल जहां भी क्रिएट किया जा रहा है। क्यों? उठाया, दिखाया, फरमाया हादा हुसैन, फारफू, ये हुसैन है, इसे पहचानो। अब तो पहचानना कमाल नहीं, पहचानना काफी नहीं, बल्कि इसकी मददगार बनो, इसकी नुसरत करो। और यकीन जानो, हुसैन जब तक नहीं पहचानोगे तब तक सब कुछ फजूल है। जब तक हुसैन की मारिफत न हो इबादत फजूल है। जब तक हुसैन की मारिफत न हो कोई चीज कबूल नहीं, सब है। हम करोड़ों रुपया लगा करके ज़ियारत पे जाए, हमें मारिफत ही नहीं, ज़ियारत कबूल है नहीं। और अगर मारिफत के साथ हम इसी बराही से बैठे बैठे अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह कहें और मारिफत है तो बराही वालों, पूरे हिंदुस्तान में तुमसे अच्छी लगाने कोई नहीं करता। ये नाच करना, मगरूर न होना, नाश करना, मगरूर न होना। याद रखो, नाश करोगे हुसैन बुलंद कर देंगे, मगरूर करोगे नाश करना। तबरुक चाहे जो बांट दो, किसका बांटे हो ये ज़हन में रहे। कभी अपनी दौलत में, अंबार में अपने दिल की मार्फत को दबा मत देना।
आप जितना खिला सके कम है, मगर दिल आजारी न करे। अगर कोई तबरुक लेने पहुंचा तो उसे धक्का मुक्की न करे। वाह वाह क्या बात। उसे छिड़के नहीं, क्या पता कौन किस शक्ल में आया है। ये तबरुक है, ये तबरुक किसी के हिस्से में जाते हुए, किसी के दौलत में खरीदे हुए चीजों का नाम तबरुक नहीं है, बल्कि हुसैन के नाम पर बटने वाली अशिया का नाम है। और खिलाने के बाद कभी कॉलर ऊंचा न करना, कभी ये न सोचना कि हम खिला रहे हैं। शुक्र करना हुसैन ने तुम्हें इस काबिल बनाया। शुक्र करना देखो मार्फत जहाँ नहीं होगी वो हजारों बीमारियां होंगी, लेकिन जब मार्फत होगी ये तो उनके लिए है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के अज़ादारों से कह रहा हूँ, मेरे अज़ादार भाई, मेरे अज़ादार भाई, मेरे अज़ादार भाई, मेरे अज़ादार भाई, लिल्लाह पैगाम को अपने सीनों में लेके जाना और संभाल के रखना और साले आइंदा तक इस पैगाम के दिए को बुझने न देना। पैगाम सुनो, अगर कोई मोमिन बेचारा, पैसे से कमजोर, पैसे से गरीब, लेकिन खुलूस दिल में भरा हुआ फर्श अदा बिठा के इंतजार कर रहा है, तो तुम उसको मजलिस में नहीं बल्कि ज़हरा का इंतजार कर रहा है। और आसान कर दूं बात, आसान कर दूं। हमें अल्लाह ने नहीं दिया, हमारे पास इतनी दौलत नहीं, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम किसी को खाना खिला सकें। हमारे पास इतनी दौलत नहीं, हमारे पास इतनी हैसियत है कि हम 2 रुपए से ज्यादा का तबरुक नहीं मांग सकते, क्योंकि हमने खुलूस से फर्श ज्यादा बिछाया हुआ है, बिछा दिया। कोई आए या ना आए, ज़हरा जरूर आती है। तो मेरे अजीज, ज़हरा हर जगह नहीं जाती है, ये भी ध्यान रखना। और यही बात मैंने कुछ साल पहले बराही में पढ़ी थी, कुछ लोगों को बात पूरी लग गई थी। मेरे भाई बात समझना अपने अपने सर्फ के तबाह से है। मेरे अजीज, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है ज़हरा हर जगह नहीं जाती का मतलब ये समझो। खुले अल्फाज में ये चैलेंज के साथ जहां तक जा सको वहां तक मैं जाने के लिए तैयार हूं। पूरी दुनिया से चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ज़हरा को आज़ादी चाहिए, 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 ज़हरा को दिखावा नहीं चाहिए। मेरे अजीज, अगर लूट
शबे रसूल चिराग बुझा के हुसैन कह रहे हैं सुनो, अगर तुम्हारे गर्दनों पर किसी का हक है तो पहले जाओ उसे वापस ले जाओ, फिर मेरे पास आओ। अगर किसी का हक किसी के गर्दन पर हो तो हुसैन उससे शहादत कबूल नहीं करते, तो उनके नाम पर रखने वाला तबर्रुक कैसे कबूल कर लेंगे? तो उनके नाम पर खिलाए जाने वाला शिरमान कैसे कबूल कर लेंगे? हाँ, ये तुम्हारे नाम के लिए हो सकता है, मगर याद रखना, अगर नाम के लिए उठोगे तो बराही तक दब के रह जाओगे। करूंगा बात अदब की हदूद के अंदर के दिन बंद है जैसे दुरूद के अंदर। अली के नाम का नारा वही लगाता है, हलाल खून है जिसके वजूद के अंदर। नारे हैदरी 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 खैबरी पूदरी अंबरी कायमी नीज़मी बहुत अच्छा शेर पढ़ा आपने, बहुत अच्छा शेर भाई, बहुत प्यारा शेर है तुम्हारा, मौला सलामत रखे। लेकिन हलाल खून हलाल खाने से पैदा होता है। हलाल खून मेहनत के, मजदूरी के, पैसों से बनता है, लूट के खाने से। मार्फत नहीं होगी, अहले बैत कबूल नहीं करने वाले, सारी चीजें मुझ पे मार दी जाएगी। मेरे अजीज मैं सरदारों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरे अजीज अगर कोई गरीब पर ज्यादा बिछा के इंतजार करे, लिल्लाह उसे इंतजार न करवाना, लिल्लाह उसे इंतजार न करवाना। फरशदा पर ज़हरा आती है, ये हमारा अकीदा है नहीं? तो हम ज़हरा को बुला के खुद इंतजार करवाएं, ये अच्छी बात नहीं है ना? लिहाजा मेरे अजीज ये पैगाम मैं आपको खिदमत में दे रहा हूँ, इसे संभाल के रखना। हुसैन को नाम नहीं चाहिए, हुसैन को शोहरत नहीं चाहिए, हुसैन को दौलत नहीं चाहिए, हुसैन को क्या चाहिए? तुम्हारी मारिफत से, तुम्हारे जज्बात से, तुम्हारे जज्बे से, तुम्हारे खुलूस से पिछड़े वाला फर्ज चाहिए, तुम्हारे खुलूस से निकले हुए आदमी चाहिए। और जहाँ मारिफत नहीं होगी, जहाँ जहाँ मारिफत नहीं, वहाँ वहाँ हुसैन से कोई वास्ता नहीं। लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, फसादात भी होते हैं। ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि हम हुसैन के लिए कर रहे होते हैं, हम अपने नाम के लिए कर रहे होते हैं। और जब हम अपने नाम पर आ जाए तो फिर अपनी बात है, फिर तो अपना ही टेंशन है, फिर तो अपनी ही बातें हैं। हमें किसके लिए करना है? हुसैन के। तो पहले हमें हुसैन की मार्फत हासिल करनी होगी। हुसैन पहचानो, हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? पूरी तरह तो मेरे दिल में हुसैन कौन है? हुसैन को पहचानने से दुनिया तासीर है, हुसैन नहीं पहचान सकते। हुसैन कौन है कोई नहीं जानता, हुसैन को जानना नहीं है, पहचानना है। इसलिए कि अगर तुम जान तक रह जाओगे, यानी अगर सिर्फ तुम जानते रहोगे, तो तारीख कहीं शिमर लिखेगी, अगर पहचान जाओगे तारीख तुम्हें कहीं
यजीद बदकलामी कर रहा होगा, तुम्हारी जबानों पे ताने लगे होंगे। क्यों? इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे तक नहीं है, तुम नहीं पहचानते हुसैन कौन है। अल्लाह अकबर। ये तो एहसान है ज़ैनब औलिया मकाम का, जिन्होंने घर घर पर से अज़ा बिछाया, घर घर पर से अज़ा पहुंचाया, घर घर पर से अज़ा पहुंचाया। पूरी तवज्जो। हुसैन दो शख्सियतों ने पहुंचाया, दो शख्सियतों ने हुसैन पहुंचवाया, पहचानवाया। हुसैन दो शख्सियतों ने पहचानवाया। अब बड़े निराले अंदाज में, बड़े अजीब अंदाज में। एक हुसैन की बहन शरीकतुल हुसैन ज़ैनब पहचानवा रही है। कैसे पहुंचे, कैसे पहचानवा रही है? जब यजीद कह रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें कैसे रुस्वा किया, कैसे जलील खाल किया, तुम्हारा ये सब ढोंग था, बनी हाशिम का ढोंग, कोई वही नहीं आए, कोई तौहीद नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, कोई नबी नहीं आए। ये हुकूमत के लिए बनी हाशिम वालों ने किया। अली की बेटी बोल पड़ी, यजीद सुन, तौहीद भी है, रिसालत भी है, इमामत भी है। सुन, जैसे उसने कहा अल्लाह ने तुम्हें कैसे दलील किया। अली की बेटी ने आंखों में आके डाल के कहा सुन यजीद, हमारा ही तो इल्ला जमीला, हमने अल्लाह के यहाँ सिवाय हुस्न जमाल के कुछ नहीं पाया, सिवाय खूबसूरती के कुछ नहीं पाया। कहा ना अली की बेटी हुसैन पहचाना रही है। पहचानो हुसैन कौन? समेट तो गुफ्तगू को सुने। अली की बेटी किस अंदाज में पहचाना रही है, मुझे भाई इजाजत लेके मैं कह रहा हूँ। अली की बेटी 700 कुर्सी नशीनों के बीच में यजीद कट के बैठा बदकलामी कर रहा है, आंखों में आंखें डाल के। अली की बेटी मेरी सुन, मेरा हुसैन कौन है? इस वक्त से बना है मेरे शब्दीर का पैकर, तो रिश्ते से आपा है वो तकदीर का पैकर। तू नार है वो नूर की तनवीर का बोला ये कि यजीद का बेटा यजीद से तेरी वजह से नाम हमारा खराब है। बोला ये कि यजीद का बेटा यजीद से तेरी वजह से नाम हमारा खराब है। ऐ काश तू जहाँ में ना होता हमारा बाप, तू बाप है के बेटे के ऊपर अजाब है। सलवार दोस्तों के बीच में बोलना आसान होता है, लेकिन जब चारों तरफ से दुश्मन हो और दुश्मनों के कलेजे पे चढ़ के हुसैन बताया जाए, ये है अज़्म ज़ैनब। तू कौन है? तू जाहिलों का हाकिम, वो ज़हनों का वली है। तू मुआविया ज़ादा, वो हुसैन इब्ने अली है। खतीब मिंबर पर गया, बहुत सारी बातें कह रहा था, वक्त नहीं कि मैं वजाहत करूं। मेरे भाई ने फरमाइश की है, इसलिए मैं 2 जुमले इजाफी पढ़ा, 2 जुमले इजाफी। एक भाई ने हमसे फरमाइश की, लिहाजा मैं 2 जुमले इजाफी पढ़ रहा हूँ। सुने, जब अली के बेटे अली ने यजीद से कहा कि मुझे मिंबर पे जाने की इजाजत है, तो यजीद चौंक के कहता है ये जवान कौन है?
शिमरे ने कहा ये अली इब्न हुसैन है, सर सौदा के रखे थे। कहा ये कौन? कहा अली। कहा ये कौन? कहा अली। कहा ये कौन? कहा अली। कहा ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली। हुसैन के बेटे कितने थे? कहा तीन। कहा सारे अली। कहा सारे अली। एक मर्तबा दिल में आ गया। अब दिल में आके यजीद सैयद साजिदीन से कह रहा है, क्या तुम्हारे बाबा को कोई और नाम नहीं मिला था कि अपने सारे बेटों को अली ही नाम दे दिया? तो सैयद साजिदीन ने यजीद की आंखों में आके डाल के कहा, यजीद सुन, मेरे बाप को उसके बाप के नाम का पता था, इसलिए मेरे बाप ने अपने सारे एक अली ने यजीद की आंखों में आंखें डाल के बोला, एक अली ने 9 लाख की आंखों में आंखें डाल एक अली ने लकड़ी के मिंबर पे जाके हम अली बेरियों के सेवक बन के बोले। दूसरे अली ने औकात में सील का मिंबर की आंखों में आंखें डाली और अली इब्न हुसैन इस अंदाज में कर जो कि जैसे कोई बादशाह अपनी नमक हराम ले आया है। मैदान में ऐसे गड़ गया कि जैसे उनके घोड़ों की टापों को किसी ने जमीन से जकड़ लिया। आंखों में आंखें डाली। ओ कूफे के बादशाह, ओ शाम के बदमाशों, ओ किरदार के
बदमाश हो। तुम में है जुर्रत कि तुम हाशिमी तलवार का मुकाबला कर सको। तुम्हारे बाप दादा मेरे दादा के तलवार के दायरे में आते ही रहते होंगे। अली का खून बोल रहा है। सुनो, तुमने किसका रास्ता रोका है? तुमने किसका पानी बंद किया है? तुम जानते हो वो कौन है? क्या सूए जमीन पर कोई है जो नबी का वारिस हो? तुमने किसके ऊपर रास्ता बंद किया? तुमने किसका नरका किया है? पहचानते हो? सुनो, मैं बता रहा हूं। जो आरिफों का मुनीस है, जो आरिफों का मुनीस है, जो जिब्राइल का किबला है, जो किबला है जिब्राइल का, जो सहाबी है अल्लाह का, अली का बेटा बता रहा है कौन है? हुसैन। सुनो, किसके ऊपर तुमने रास्ते को तंग किया? मैं बता रहा हूं, वक्त नहीं पूरी वजाहत करता, बहुत जल्दी जल्दी चुके मसाइल भी पढ़ने, इसलिए बहुत इख्तिसार के साथ वक्त भी ज्यादा हो चुका है, रात भी काफी हो रही है। आपका मुझसे बैठ के सुनना ये ज्यादा हो रहा है और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सुन रहे हैं। ये हौसले की बात है। 1 घंटा पढ़ना आसान है, 2 घंटा पढ़ना आसान है, लेकिन 2 घंटे बैठ के सुनना ये जिगर की बात है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अली का बेटा हुसैन का बेटा हुसैन पहचान रहा है। जानते हो तुमने किसके ऊपर रास्ता तय किया? जो आरिफों का मुनीस है, जो रफ्तार और गुफ्तार में, किरदार में नबी का मुशाबे है। अब एक मर्तबा सिपाहियों में चिड़गोइयां शुरू हो गई, सीन पर अकबर बुलंद हुए, कहा मैं तुम्हारी सरगोशियों को सुन रहा हूँ, तुम आपस में बातें कर रहे हो कि लगता है कोई मलक बशर के रूप में आ गया है या यूसुफ कब्र से पलट आया है। मलक में वो जान कहा जो ये जमाल संभाल पाए, और यूसुफ आज भी कब्र में हाथ मल रहा है कि काश के बेटे जैसे होगा। सुनो, तारुफ करा दिया हुसैन का, किससे लड़ने आए हो? रुए जमीन पर से बुलंद कोई बशर नहीं। सुनो, तुमने किसके ऊपर रास्ता तंग कर रखा है? जिसका लहू फातिमा का लहू है, जिसका करम अली का करम है, जिसका चलना मशीयत है, जिसका बोलना शरीयत है, जिसकी नींद इबादत है, जिसकी फिक्र तिलावत है, जिसका जिस्म, जिसकी रूह नूर है, जिसका जिस्म नूर का है। कौन? 9 लाख की आंखों में आंखें डाली, खत्म किया खुतबा, समेट रहा हूं, फिर कभी सुनिएगा। आंखों में आंखें डाल के क्या तुम ये न समझना कि मैं अपने बाबा के फजाइल सुना रहा हूं, तो तुम ये समझो कि मैं तुमसे खाइफ हूं। सुनो, मैं बाबा का कसीदा पढ़ सकता हूं तो मैं तुम्हारी औकात भी बता सकता हूं। तुम कौन हो? तुम्हारी मिजाज क्या है? मेरा बाबा वो है कि जिसकी हर रात तकहीर है, हर दिन तैयब है। तुम नजिस की पैदावार हो। तुम कौन हो? सुनो, अब अली अकबर ने खुदा की कसम इतना सख्त जुमला यजीदी फौज के सीने में नश्तर बना के गाड़ दिया कि सुबह क़यामत तक अब वो जुमला उनके सीनों से बेबस हुआ निकल नहीं सकता।
अली अकबर ने पहचानवा दिया हुसैन के मुकाबले में कौन आता है। जमाना याद रखे, सुबह कयामत तक के लिए अली अकबर ने फैसला दिया। अली अकबर कहते तुम्हारी किताब क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैत क्या है, तुम्हारी जात क्या है। अकबर बता रहा है सुनो, ओ अपने अपने घरों के चूल्हों को अपने अपने पानी के बजाय पेशाब से बुझाने वाली लौंडियों की नालायक हुसैन के अकबर ने पहचानवाया। हुसैन कौन है, हुसैन के रास्ते में आने वाले कौन है। खुतबा दिया, रजस पढ़ी, हमला किया और इतना शदीद हमला कि फौजों में भगदड़ मची, मैदान साफ हो गया। अकबर पलट के खैमे तक आए। बाबा देखा इन शामी और कूफियों को मैंने दादा अली की याद दिला दी। अब अकबर ने कहा बाबा प्यास मारे बहुत खत्म हो गया पूरा मुद्दा पड़ता, लेकिन माहौल तब्दील हो चुका। क्या नहीं बाबा प्यास मारे रवायत कहती है अकबर ने जब भी हुसैन से मांगा, हुसैन ने अकबर का बचपना था, बाबा मुझे अंगूर चाहिए, अंगूर का मौसम नहीं है। हुसैन ने हाथ बढ़ाए, जन्नत से अंगूर दिया, लो मेरे लाल खा लो। बाबा अनार चाहिए, मौसम अनार का नहीं है। हुसैन ने हाथ बढ़ाए, जन्नत से अनार तोड़ा, लो बेटा खा लो, खा लिया। लेकिन वही अकबर करबला में खड़ा कह रहा है मैं ये सोच रहा था कि जो अकबर बचपने में मांगते थे हुसैन से, आज हुसैन साथी कौशल का लाभ। लेकिन जब मैंने तहकीक किया तो मुझे पता चला अकबर अपनी प्यास का इजहार नहीं कर रहे, बल्कि अकबर ने देखा कि करबला में सबकी प्यास उजागर हुई है, मेरा बाबा कितना प्यासा है। अगर मैंने आज नहीं किया तो मेरे बाबा की प्यास कभी रह जाएगी। प्यास मारेगा नहीं है। हुसैन ने अपनी जबान मेरे थैले में दे दो। अकबर ने जबान दी, फौरन जबान खींच लिया। की जानिब से कि कल तबरुकात ताखीर से नहीं बल्कि जितना जल्द से जल्द हो जाए इंशाअल्लाह बढ़ा दिए जाएंगे। तो जल्दी जल्दी मसाइल सुन लीजिए। तबरुकात में आलम है, झूला है, ताबूत है, आलम है अब्बास का, झूला है अकबर का, ताबूत है अकबर का। अब मुझे समझ नहीं आ रहा दोनों तुमने सुन लीजिए। आलम उसका है जो सकीना की हालत है,
मिस्किनों को हुसैन ने दिया, भूखों को हुसैन ने खिलाया, प्यासों को हुसैन ने पिलाया, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कोई ऐसा गरीब हो जाए कि शरीफुल नफ्स को अपने घर की बात मैदान में नहीं पाए। अल्लाह को उठाया, हम नहीं आए, ये लाए हैं। पानी में डाल दिया जाए तो मछली बच भी सकती है और नहीं भी बच सकती। लेकिन तीसरी कैफियत हम तलस्सी की होती है तो उसमें होता क्या है, तो उसमें मुंह फल जाता है। इसका क्या मतलब, अगर मछली को पानी में डाल दोगे तो मछली बड़ी प्यासी है। जब मछली जब यजीद के दरबार में सरों का तारुफ हुआ
अकबर घोड़े से न जमीन पर आए, आवाज दी, मदद के लिए नहीं पुकारा। वाहिद शहीद है अकबर।